वेलकम टू विवान स्टडी। गाइज आज है 11 जून 2020 और 11 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे पास कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड्स एयर इंडिया। ठीक है, गुड्स एयर इंडिया ने जो है संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है अभी हाल ही में। तो गाइस ये है गुड्स एयर इंडिया। ठीक है, गुड्स एयर इंडिया कंपनी है जो टायर निर्माता कंपनी है और इसी ने अभी हाल ही में इन्हें संदीप महाजन को अपनी कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। और गाइस इन्हें 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है इस कंपनी में। और इसके पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो इसके पहले जो प्रबंध निदेशक थे वो थे राजीव आनंद, और अभी संदीप महाजन राजीव आनंद की जगह लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 2, 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किलियन एम्बाप्पे, याद रखेंगे ये हो जाएगा, जो 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। तो गाइस ये हैं किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, याद रखेंगे। और यही 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। और अगर इनकी बात करें तो ये फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन क्लब के किलियन एम्बाप्पे दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। और जबकि लियोन मेसी 22वें और यूवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 70वें स्थान पर हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए कि 70वें स्थान पर या इसके बाद किस स्थान पर कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 70वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और गाइस यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो लियोन मेसी, अगर इनकी बात करें तो लियोन मेसी एंडेस क्विकविटनी एक अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉल बॉलर हैं और जो एक फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं और स्पेनिश क्लब बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम दोनों के कप्तान हैं। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। और ऑप्शन सी की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इतालवी फुटबॉल क्लब यूवेंटस के लिए और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी बुंदेसलिगा। ठीक है, बुंदेसलिगा, तो ये गाइस क्या है, जर्मनी में एक पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग है। ठीक है, याद रखेंगे। और दुनिया भर में सबसे अधिक औसत स्टेडियम उपस्थित यहीं पर है। ठीक है, इस लीग में ये ऐसा लीग है, ये फुटबॉल लीग है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेडियम के साथ उपस्थित है, तो इतना याद रखेंगे। और इसकी अगर बात की जाए कि इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन है और स्थापना कभी हुई थी 28 जुलाई 1962 में। और वर्तमान में इसके CEO कौन है, बुंदेसलिगा के CEO कौन है गाइस, तो क्रिश्चियन शेफर्ड हैं, क्रिश्चियन शेफर्ड, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 3 है, किस कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कार घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए एक प्रोग्राम आवरली रेंटल सर्विस शुरू की है? ठीक है, आवरली रेंटल सर्विस शुरू की है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊबर। ठीक है, ऊबर कंपनी ने अभी हाल ही में क्या किया है। तो गाइस जो ये कंपनी है, जो कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ऊबर ने अभी हाल ही में कार को जो है घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवरली रेंटल सर्विस शुरू की है। और यह सर्विस क्या होगी गाइस, ऑन डिमांड होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सर्विस ऑन डिमांड होगी और ये चलेगी 24/7। ठीक है, याद रखेंगे। और ये उपलब्ध रहेगी और यह सर्विस 189 रुपये घंटे प्रति 10 किलोमीटर की पैकेज से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, और गाइस यहाँ पे ऑप्शन में जो अदर कैब कंपनी इनकी बात की जाए तो सबसे पहला है ओला। ऑप्शन है, इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 2010 में मुंबई में और इसके CEO कौन है, भाविश अग्रवाल। और हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ है, बेंगलुरु। और इसके संस्थापक कौन है, भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी। ठीक है, और अगर बात करें ऊबर की
इसकी बात हम अभी कर रहे थे। तो ऊबर की जो है सीईओ कौन है, दारा खुसरो स्वाही हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, मार्च 2019 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है, ट्रेविस कैलेनिक गैरेट कैंप, ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगर बात करें सी, ऑप्शन सी की मेरू की, तो गाइस इसके सीईओ हैं नीलेश संगोई, और इसके संस्थापक हैं नीरज गुप्ता, और इसकी स्थापना हुई 2006 में मुंबई में, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, ARCI ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर, ठीक है। तो ARCI ने जो है कैंसर के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का निर्माण कर लिया है, ठीक है। तो गाइस ये है ARCI, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जिसे बोलते हैं ARCI, ठीक है। ARCI का गाइस अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाता है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तेलंगाना में है, ठीक है। इसी ने ही हाल ही में कैंसर बीमारी के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है। और यह मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडी हो सकती है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ सभी कम्युनिकेशन लाइंस खत्म कर दी हैं। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, साउथ कोरिया, चीन। तो इसके साथ अभी क्या हुआ है, साउथ कोरिया के जो है साथ अभी हाल ही में जो है नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, इसके साथ जो है सभी कम्युनिकेशन लाइंस खत्म कर दी हैं, और साथ ही ये जो हॉटलाइन भी बंद कर दी है यहाँ की। और इन कम्युनिकेशन लाइंस को नॉर्थ और साउथ के संयुक्त संपर्क कार्यालय को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने सारे संपर्क साउथ कोरिया के साथ तोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये इतना याद रखेंगे। और बात अगर करें गाइज नॉर्थ, और गाइज ये मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेड स्पॉट है ये आपका नॉर्थ कोरिया है। और नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है प्योंगयांग, ठीक है। और सुप्रीम लीडर यहाँ के कौन है, किम जोंग यून। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, नॉर्थ कोरियन वॉन, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गाइज यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा। गवर्नर जनरल डेविड हर्ली, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, स्कॉट मैरिसन। और करेंसी क्या चलती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर ऑप्शन बी की बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो और प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे। करेंसी जापानीज येन, और नेशनल लैंग्वेज क्या है, जापानीज। और बात करें ऑप्शन सी की, साउथ कोरिया की, तो गाइस इसकी कैपिटल क्या है, सियोल। और प्रेसिडेंट मून जाई इन, प्राइम मिनिस्टर चुंग सेन क्यूंग। और करेंसी यहाँ पे चलती है साउथ कोरियन वॉन, ठीक है, याद रखेंगे। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जो है मंगल ग्रह पर जो है 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो गाइस ये आप मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में ये जो है यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और अरब देशों की दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि अरब देशों की दुनिया में यह मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश होगा। और यह मिशन अगले वर्ष फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। और करेंसी क्या चलती है, यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम चलती है, दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। और लैंग्वेज यहाँ पे क्या चलती है, लैंग्वेज चलती है अरबिक। तो इतना याद रखेंगे। और गाइस अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए कतर कैपिटल है दोहा, करेंसी कतरी रियाल, लैंग्वेज अरबिक। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, खालिद बिन खलीफा, ठीक है। और बात करें ओमान की, तो ओमान के सुल्तान, यहाँ एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, यहाँ पर सुल्तान होते हैं। तो सुल्तान कौन है, हैतम बिन तारिक। और कैपिटल क्या है, मस्कट। और यहाँ करेंसी क्या चलती है, ओमानी रियाल। और यहाँ की भी लैंग्वेज अरबिक है,
ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। ठीक है, तो चीन ने मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने के दौरान नमूने एकत्रित किए हैं और भूगर्भीय वातावरण की उच्च गुणवत्ता वाले चित्र भी इन लोगों ने खींचे हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। ठीक है, और गाइज अगर हम चीन की बात करें तो वर्ल्ड मैप में आप चीन यहाँ पे देखेंगे जो रेड एरिया पूरा है, और चीनी करेंसी क्या है रेनमिनबी, कैपिटल क्या है बीजिंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है सी जिनपिंग, और यहाँ लैंग्वेज क्या चलती है चाइनीज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जावेद इकबाल वानी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो गाइज ये हैं जावेद इकबाल वानी। ठीक है, और इन्हीं को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश में संयुक्त हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त आखिरी कश्मीरी वकील थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त का जो है कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका जो है चीफ जस्टिस यानी कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, जावेद इकबाल वानी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, IIFL फाइनेंस ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अपना नया बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गाइज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। ठीक है, IIFL ने फाइनेंस ने रोहित शर्मा को जो है खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और IIFL की बात करें तो गाइस रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इसके जो IIFL के ग्रुप के प्रबंधक निदेशक और सह प्रमोटर हैं आर वेंकट रमन ने, उन्होंने कहा है कि हमें इनको अपनी कंपनी IIFL का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो ये अग्रणी बल्लेबाज है रोहित शर्मा, जिन्हें जो है अभी IIFL का जो है क्या बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक उद्घाटन किया गया है? तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। ठीक है, तो गाइज मणिपुर के मुख्यमंत्री अभी जो हैं एन बीरेन सिंह कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय इम्फाल में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ठीक, किसका गाइज प्लांट हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और गाइज अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है इम्फाल। मैप में देख लेते हैं, तो गाइज मैप में आप देख सकते हैं कि ये है मणिपुर। ठीक है, और इसकी कैपिटल है इम्फाल, और इसकी स्थापना कब हुई थी 21 जनवरी 1972 में सॉरी। और गवर्नर यहाँ के कौन है नाइमा हेपतुल्ला, और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो एन बीरेन सिंह के माध्यम से ही यहाँ इम्फाल में जो है इसकी कार्यक्रम चालू किया गया है, और कार्यक्रम का नाम क्या है प्लांट हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और गाइस अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ये है जैसे हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर के यहाँ के कौन है सत्यदेव नारायण आर्य, और कैपिटल क्या है चंडीगढ़, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर बात करें नागालैंड की ऑप्शन सी की, तो यहाँ कैपिटल क्या है इम्फाल सॉरी यहाँ कैपिटल है कोहिमा, और गवर्नर कौन है RN रवि, और चीफ मिनिस्टर कौन है नेप्थू रियो, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना पृथ्वी ठीक है के लिए UNDP और HCCB के साथ भागीदारी की है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रेकल। ठीक है, रेकल ने क्या किया है, ये एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, और इसने क्या किया प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना पृथ्वी के लिए UNDP और HCCB के साथ भागीदारी की है। और गाइस अगर हम इसकी बात करें
तो यह देश में स्थायी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक संयुक्त पहल है और इस साझेदारी के हिस्से के रूप में रेकल अलगाव और पुनर्चक्र पर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने क्लाउड और मोबाइल एप्लीकेशन का लाभ उठाएगा। ठीक है, और यह स्कूल, कॉलेजों, कॉरपोरेट्स और थोक जनरेटर से प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पुनर्चक्रण के साथ जुड़ने के लिए रिसाइकलिंग पारिस्थितिकी तंत्र के पास को बंद करने में सक्षम करेगा। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और गाइज अगर हम बात करें रेकल की, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेकल का जो है किसके साथ, यूएनडीपी के साथ, और इसके साथ जो है यूएनडीपी और एचसीसीबी यानी कोका कोला जो कंपनी है उसके साथ जो है क्या भागीदारी की है, तो इतने याद रखेंगे। और अगर हम रेकल की बात करें गाइस, तो रेकल के जो फाउंडर हैं अभय देशपांडे हैं और को फाउंडर कौन है, अभिषेक देशपांडे और अनिरुद्ध जारान। और इसका रेकल का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, और अगर बात करें एचसीसीपी की, ठीक है, तो इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्रिस्टीना रुगेरो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, और अगर बात करें यूएनडीपी गाइस, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इसके प्रशासक कौन है, सचिन स्टेनर, और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, किस उद्यमी को नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? किस चीज़ से गाइस? नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजीत कुमार। ठीक है, रंजीत कुमार को जो है नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो गाइज ये हैं रंजीत कुमार, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, और रंजीत कुमार को ही जो है क्या किया गाइज, इनको सम्मानित किया गया किसके माध्यम से, नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से। ठीक है, और कब किया गया है, 8 जून 2020 को। और ये क्या है, केरल के इंजीनियर रंजीत कुमार हैं और वर्जीनिया स्थित इंडियन एंटरप्रेन्योर के नासा द्वारा उनकी सेवा के लिए एक गैर सरकारी व्यक्ति नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और अगर बात करें कि इस पदक, नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक के सबसे पहले विजेता कौन थे, तो गाइस ये हो जाएंगे आर.के. चेट्टी पांडिपति। ठीक है, आर.के. चेट्टी पांडिपति 2002 में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो और ये दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, रंजीत कुमार दूसरे भारतीय जिन्होंने नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है जिन्हें। ठीक है, और गाइज अगर हम बात करें नासा की, तो नासा का मतलब गाइज क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और फाउंडर कौन है, ड्विट डी इसेनहावर। ठीक है, इसेनहावर। और स्थापना कब की गई थी, 1 अक्टूबर 1958 में यूनाइटेड स्टेट में